कहानी के स्टार्टिंग सीन में हमें घने जंगल में एक शिकारी के टोली को दिखाया जाता है। अब ये सब जंगल में होते हैं, तभी इनकी तरफ एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनमें से ये कबीले वाले उनके कुछ साथियों को मार देते हैं। अब ये सब जंगल में होते हैं, तभी इनकी तरफ एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनमें से कुछ लोगों को मार देते हैं। दरअसल ये आदिवासी इन पर इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी का सरदार है, उनकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है और इसीलिए आदिवासी ये समझते हैं कि उस लड़की को इन्होंने अगवा किया है। इन लोगों में से काफी लोगों को उन्होंने मार दिया होता है। अब यहाँ पर इनके काफी लोग मर चुके हैं। फिर ये इन्हीं की बोट चुराते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये आधे रास्ते में होते हैं, तब भी इनके ऊपर खतरा टला नहीं था क्योंकि ये जानते हैं कि ये पूरा इलाका उन आदिवासी का इलाका है। अब इनका यहाँ पर एक हेड होता है जो कि ग्लास को कहता है कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। ग्लास उनको कहता है कि हमें इस नाव को यहीं पर छोड़कर जमीन से पैदल जाना होगा। ग्लास की कही हुई बात पर उन्हीं में से एक आदमी वहाँ पर एग्री नहीं होता। वो बोलता है कि अगर हम जमीनी रास्ते से गए तो वो आदिवासी हम पर हमला करेंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है और हमें घर पहुंचने में तकरीबन 3-4 हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन उन्हीं में से एक कैप्टन होता है जो कि इनका बोलता है कि मैं इस जंगलात के सारे रास्ते को जानता हूँ। साथियों ये भी कहता है कि तुम लोगों को घर पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको सेफली घर पहुँचा दूंगा। अब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो जमीनी रास्ते से जाएंगे। अब ये सब अपने बोट से उतर जाते हैं और बोट को पानी में खुला छोड़ देते हैं ताकि ये आदिवासी इनकी तरफ ना पहुंच पाए। अब ये सब के सब जंगल के रास्ते से अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा खतरनाक है और उनका रास्ता कई हफ्तों तक का है और उन्हें इस ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास कोई भी रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो इसी बात पर एग्री हो जाते हैं। अब ये सब के सब उस घने जंगल के रास्ते पर निकल जाते हैं। अगली सुबह ये देखते हैं कि उस नाव पर वो आदिवासी पहुंच चुके हैं और इनका फैसला सही था। और वहाँ पर वो आदिवासी पाते हैं कि इनकी बोट वहाँ पर खड़ी हुई होती है और आदिवासियों को ये पता चल गया था कि ये जंगल के रास्ते से पैदल जाएंगे। तभी इनमें से एक आदिवासी जो कि अपने सरदार को कहता है कि इनके निशानात वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। वो सभी आदिवासी उन निशानों को फॉलो करते हुए वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उन शिकारियों को देखते हैं जो कि तेजी से अपना ट्रेवल कर रहे हैं और एक जगह पर वो अपना टेंट लगाते हैं और उधर ही सो जाते हैं। अगली सुबह ग्लास सबसे पहले उठता है, वो अपनी बंदूक उठाता है और जंगल में टहलने के लिए निकल जाता है। अभी उन्हें ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास अलर्ट हो जाता है वहाँ पर। वो जैसे सामने की तरफ देखता है तो पाता है कि वहाँ पर एक भालू है। उससे पहले वो उस भालू को गोली मारे, इससे पहले ही वो भालू उस पर हमला कर देता है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है और उसे भालू पूरी तरह से जख्मी कर देता है। ग्लास बहुत जख्मी होता है, फिर वो कैसे भी करके अपनी गन तक पहुँच जाता है और उस भालू को वहीं पर ही गोली मार देता है। लेकिन ये भालू बहुत ताकतवर है, इस गोली का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता और भालू फिर से उस पर अटैक करता है और वो ग्लास को वहीं वहीं छोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी उसके साथी ढूंढते ढूंढते उस तक पहुँच जाते हैं। वो जैसे पाते हैं तो वहाँ पर ग्लास जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके गले से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। दरअसल उस भालू ने बहुत बुरी तरह से उसके गर्दन पर काटा था, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा खून निकल रहा था और इसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि वो चल भी नहीं सकता। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पर आदिवासी आग जलाकर रात को बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर वो आदिवासी प्लान कर रहे होते हैं कि इनको कैसे भी करके मारना है हमें। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ग्लास के लिए एक स्ट्रेचर बना देते हैं और उस पर ग्लास को बैठाते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आगे बहुत चढ़ाई वाला रास्ता होता है जिससे ग्लास को ऊपर ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। तभी इनमें से एक आदमी होता है जो कि सबको बोलता है कि ग्लास के मुंह पर एक कपड़ा रखो। दरअसल वो ग्लास को गोली मारने वाला था, उसे लगता था कि ग्लास अब नहीं बचेगा और ग्लास यहाँ पर तड़प रहा होता है। लगभग उसे बाहर ले जाना बहुत डिफिकल्ट है और उस कैप्टन का बेटा उन्हें कहता है कि ऐसा मत करो, पर उसको रहम आ जाता है ग्लास पर और वो कैप्टन ग्लास को छोड़ देता है। वहाँ पर कैप्टन सबको कहता है कि जो भी ग्लास के पास रुकेगा उन्हें मैं $100 दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर ग्लास का बेटा और उसके साथ एक और लड़का भी मान जाता है यहाँ पर बैठने के लिए। अभी उन्हीं में से एक आदमी बोलता है कि मैं यहाँ पर रुकूंगा और मुझे $300 चाहिए। तो ग्लास का बेटा और उसके साथ एक और लड़का उनको कहता है कि ठीक है, तुम हमारे डॉलर्स भी रख सकते हो, सिर्फ तुम यहाँ पर रुको। वो तीसरा आदमी भी मान जाता है वहाँ पर रुकने के लिए। रात को हम देखते हैं कि वो तीनों रात को बैठे हुए होते हैं। ग्लास की हालत काफी ज्यादा खराब है लेकिन ग्लास जिंदा रहता है और रात को वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि फ्रीजर को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ से 200 मील आदिवासी आ रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रीज डर जाता है। फ्रीज कहता है कि वो आदिवासी कहाँ
कहाँ है। लड़का फ्रीजर को कहता है कि मैं ग्लास को कहीं भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने अपने कैप्टन से वादा किया है कि हम ग्लास के साथ आखिर तक रहेंगे। इसके बाद फ्रीज ग्लास को बहुत बुरी तरह से घसीटते हुए आगे लेकर जा रहा था और वो ग्लास को सीधा एक गड्ढे की तरफ लेकर जा रहा था और वो ग्लास को उस गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी फेंकने लगता है। फ्रीज उस लड़के को कहता है कि हमें पता है कि ये 2-3 दिन में मर जाएगा और इसके मरने के बाद हम अपने डॉलर्स कैप्टन से जाके लेंगे। और वो ग्लास की तरफ कुछ मिट्टी फेंकता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है और उस लड़के को भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ आओ। और उस लड़के को भी खतरा है, अगर वो लड़का यहाँ से नहीं गया तो वो आदिवासी इनकी तरफ पहुँच जाएंगे। इसकी वजह से वो लड़का फ्रीज के पीछे चला जाता है और ग्लास को वहीं पर ही छोड़ के। उसे ये नहीं पता होता है कि फ्रीज झूठ बोल रहा है, आसपास में कोई भी आदिवासी नहीं है और अब यहाँ पर ग्लास अकेला है और वहाँ पर तड़प रहा है। और इधर के पास ग्लास कैसे भी करके उस गड्ढे से निकलता है और रगड़ता रगड़ता एक जगह पर जाता है जहाँ पर एक ढांचा पड़ा होता है और उस ढांचे में से एक हड्डी तोड़ता है और उस हड्डी में से वो सूखा हुआ मांस निकालता है, फिर उसे खाता है। फिर वो रगड़ता रगड़ता पहाड़ी के एक चोटी पर आ जाता है और जैसे नीचे देखता है तो पता है कि वहाँ पर एक नदी है। फिर वो कैसे भी करके इसी हालत में उस नदी पर पहुंच जाता है। फिर वो जैसे वहाँ पर पानी पीता है, वो जो भी पानी पीता है वो उसके गर्दन से निकल रहा होता है क्योंकि उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। ग्लास वहाँ पर कैसे भी करके आग लगाता है, फिर वो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। ग्लास काफी दिन तक उस नदी पर रहता है और वो वहाँ पर घास खाता है और उसके साथ पानी भी पीता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर जिंदा था। अभी वहाँ पर एक आदिवासी उनकी तरफ पहुँच जाता है, लेकिन वो उससे पहले ग्लास को मारे। तभी ग्लास नदी में कूद जाता है और पानी में से तैरता हुआ बहुत आगे चला जाता है और ग्लास दूर जाकर एक नदी के किनारे रुकता है। फिर वो वहाँ पर कुछ दिन गुजारता है। फिर वे फ्रेश को दिखाया जाता है जो कि उस कैप्टन के पास आया है और उसे कहता है कि मेरे डॉलर्स मुझे दे दो। फिर वो उससे अपने पैसे लेता है, फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें ग्लास को दिखाया जाता है जो कि एक बर्फ वाले इलाके में पड़ा होता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है। उसके बाद वो आदमी ग्लास के लिए एक लकड़ी का छोटा घर बनाता है और वो ग्लास के सारे कपड़े उतार कर उस घर में रख देता है और ग्लास को चारों तरफ ढक कर उसके सामने आग लगा देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। अगली सुबह ग्लास को होश आता है और वो चारों तरफ उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी उन्हें नहीं मिलता। फिर वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है तो पाता है कि उस आदमी को किसी ने फांसी लगाकर मार दिया होता है। दरअसल ये फ्रांसीसी लोगों का काम है और वहीं पर ही ग्लास रात गुजारता है। अगली सुबह उनकी आग जैसे खुलती है तो पाते हैं कि वो आदिवासी उनकी तरफ पहुंचने वाले हैं। वो उन आदिवासी को गोली मारता है, फिर उस घोड़े पर बैठता है, फिर वहाँ से तेजी से भाग जाता है। अब उन आदिवासियों के पास भी घोड़े हैं और उस घोड़ू से वो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन तभी वो वहाँ पर खाई आती है। अब ग्लास को ये पता था कि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो ये आदिवासी उनको मार देंगे। फिर ग्लास उस खाई में घोड़े समेत गिर जाता है और वो सीधा बर्फ पर गिरता है। घोड़ा नीचे गिरने के बाद मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा था। लेकिन ये यहाँ पर ठंड से नहीं बच सकता। फिर उसके दिमाग में एक टेक्निक आती है। वो घोड़े के पास जाता है और घोड़े का पेट चीरता है। तो घोड़े के पेट से सारा सामान बाहर निकालता है और उस घोड़े के पेट के अंदर वो बैठ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बाहर रहा तो वो ठंड की वजह से मर जाएगा। वो पूरी रात वो घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है और अगली सुबह अपने सफर के लिए निकल जाता है। अभी हम देखते हैं कि फ्रीज ग्लास की तरफ पहुंच चुका है और यहाँ पर इन दोनों की बहुत लड़ाई होती है और ये दोनों बहुत जख्मी हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आदिवासी पहुंच चुके हैं जो कि इन लोगों को मारना चाहते हैं। फिर ग्लास फ्रीज को नदी में धक्का दे देता है। फिर वो सीधा आदिवासी के पास जाता है जहाँ पर वो आदिवासी से पकड़ते हैं और उससे मार देते हैं। उसके बाद वो आदिवासी नदी पार करके ग्लास के पास आते हैं, लेकिन वो ग्लास को मारते नहीं है क्योंकि उनको उनकी लड़की मिल चुकी है, इसलिए वो ग्लास को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। अल्लाह हाफिज।